चादर जानती हैं? हाँ बताओ चादर क्या होता है? रुक जाओ भाई, कह दो पहुना आओ ना तो बिछाओ जला वही ना जी। गुप्ता चादर का मतलब क्या होता है आप बताओ? चादर का मतलब क्या होता है? पहुना आओ ना तो बिछाओ जलना। कह दो फूफा जी आओ ना तो। हाँ देखिए उस पर चादर डालते हैं। चादर का मतलब क्या होता है? चादर का मतलब हुआ है कि जो मतलब हम सिंपल से कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ पर बिछाया जाए, पतला पतला पौ रहता है, उसी को चादर कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हम कहें फूफा जी आई ना क्या है नहीं वो वाला नहीं फूफा जी। चादर जो बिछाते हैं ये चादर दो तरीके का होता है। एक चादर का मतलब ये बोर्ड है ना, अगर ये पतला रहता है, चाहे इसके ऊपर ये सनमाइका लगा, ये भी चादर है। बात समझ रहे हैं आप? सर जी जाएंगे आई में कह देना फूफा जी जाएंगे, ठीक है, सरों जी जाएंगे तो चादर जरूर बिछा दीजिएगा। तो ये चादर दो तरीके के होते हैं, एक चालक होता है और एक क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक के लिए इन दोनों में पढ़ना है। चालक में ऐसा लोहा का पत्थर हो गया, लोहा का पतला नहीं, टाली उली ट्रैक्टर देगा ना, नहीं रहता है वो चादर, हाँ उसको चादर बोला ही जाता है। वह हो गया, तो वह चालक हो गया। कुचालक जो आप फूफा जी मामा मौसी के औरत बिछाओ जला, चाहे हम भी घर चले जाएंगे तो बिछाएंगे, नहीं बिछाएंगे बैठने के लिए पानी उनी पिलाएंगे, तो वही एक चालक हो गया, एक कुचालक हो गया। चादर कितने प्रकार के होते हैं? एक चालक होता है, एक क्या होता है, कुचालक। तो वही चालक के लिए हमें पढ़ना है, मतलब अनंत विस्तार का। अनंत विस्तार का मतलब वह बहुत बड़ा चादर हो, उसके त्रिज्या का अपेक्षा, ठीक है, तो उसको अनंत कह देता है। अब अनंत का मतलब नहीं एजा बिछौनी तो चल गए कुशीनगर, अच्छा मामा घर है कि नहीं है, तो उसको अनंत नहीं कहेंगे, मतलब बड़ा हो थोड़ा सा। तो अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित कोई चालक चादर है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? मगर किससे लाना है? गास के नियम से। लॉन्ग क्वेश्चन आता 5 नंबर में, कभी शॉर्ट नहीं आया है। लांगे आएगा, गास का प्रमेय लिखिए और गास के प्रमेय की सहायता से ये बताना होता है। गास का प्रमेय पीछे पढ़ा चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं, अब ये पढ़ना है। देखिए क्या है, एक कोई हम एक समान रूप से आवेशित ये चादर हम ले रहे हैं, ले लिए चादर, आप क्या बैठा दे मनीष का, हाँ कह दो फूफा जी का है, हाँ शिल्पा को बैठा दिया जाएगा। हाँ एक समान रूप से आवेशित हो गया ना, मैंने एकदम समान रूप से, नहीं फूफा जी बैठे ना, कौन बैठता है? फूफा जी। जब फूफा जी बैठते हैं तो चारों तरफ गुलदस्ता वगैरह भी धरा जाला, महकत रहे, सूंघत रहे, आ नहीं तो अगरबत्ती बार आ जाई, सूंघत रहे, प्रसन्न हो जाए। हाँ कौन चीज? कुटुम हैं कुटुम मतलब क्या होला? पहुना, पहुना कुटुम कहा जाता है। अरे दादा हो दादा, बिहार का भाषा बहुत मीठा है। पाहुन है, पाहुन, मान लो पाहुने आई ना, हम क्या कर दिए, उनको बैठा दिए। तो ही बताओ, एक समान रूप से चार्ज है तो चार्जवा इनके हुलना ही देगा, इनके उड़ा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। चलिए अब इसको क्या करना है, यहाँ हम सेंटर ले लेते हैं, मान लीजिए O हो गया, इससे हमें हाँ O एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक P ले लिए, कितना दूरी हो गई R, एक सिलेंडर बना देंगे, एक काल्पनिक गास पृष्ठ हम खींच देते हैं। हाँ इमेज की है, हाँ क्योंकि गास का प्रमेय जो होता है ना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, ठीक है। कहाँ है, कोनो दिक्कत बका है? अब देखिए ये प्लस है तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होती है, डायरेक्शन, तो दिशा भी इधर होगा एन कैप, तो धाए दे थीटा बराबर कितना बना दिए 0। नहीं फूफा ढेर नहीं माने तो उनके चुरखिए पीछे से काट दे चाहिए, हाँ पाहुन के है, हाँ काहे नहीं हुए, मैंने उस जमाने का रहता तो जरूर रहता है, अब नौका जमाने में हो नहीं रहे, अब बरबे कर दे जाए, नहीं तो नीचे कुछ रख दे चाहिए, बैठा दे चाहिए वहीं पर। आप देखिए ये यहाँ से एक, जैसे ये विस्तार अनंत है तो चारों तरफ तो फैला होगा, एक लिमिट से बना है, तो ये वाली टर्न में भी ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन यन का, तो थीटा का मान यहाँ कितना होगा 0, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा 0 अंदर। अंदर क्यों 0 होगा? चालक में अंदर कोई आवेश नहीं होता है,
हाई अगर मान लो हम चालक ले लिए हैं, स्टैंड अप है, तो इस समय इसके पृष्ठ पर आवेश होंगे, इसके अंदर नहीं होंगे, इसीलिए इस पे जंग लग जाएगा। तो अगर उस पर छुआएंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगी, माने आवेश का प्रवाह नहीं होगा, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, जंग लग गई तो ऐसा है तो छुआइए ना, धाए दे उलट जाएंगे, फूफा जी बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। हाँ, ये हो गया। ये कौन सा पृष्ठ खींचे हैं? काल्पनिक गॉस पृष्ठ है, गॉस पृष्ठ है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ये जो काल्पनिक गॉस पृष्ठ खींचे हैं तो इससे संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। लिखते हैं कि गॉस पृष्ठ से संबद्ध कुल कौन चीज? वैद्युत फ्लक्स। तो कितना वैद्युत फ्लक्स मिलेगा ये देखिए क्या है। मान ला फूफा जी आई है, हमारा पाहुन आई है, चाहे कुटुम्ब आई है, तो लइकवा ढेर आगे पीछे बैल रहे ना, सो कहाँ है खतरा? हाँ, अरे फूफा जी मिठाइया चल गए, उनका जो पनिया पियाई बहू लहावे खतरा, कुछ छोड़ा कि हम लहा ले। घर के अम्मा आँख देखाओ तो खइयो मत धीरे धीरे मार कर लो, अंदर गए कैसे खा कर लिया, और केहू आए तो कहाँ से नाश्ता करे, तो वह हाल है। तो का दिया गया कहाँ कहाँ, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। वही बतिया लइकवा ढेर घर में टिपल रहा ना। ठीक है, तो हमारा टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन 3 जगह, 1 2 और 3, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और कितना cos 0 से चालू करिए, फिर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और क्या लिखेंगे cos कौन 90, और फिर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई अंदर के लिए डी और वहाँ cos थीटा है, थीटा लिखिए। अब देखिए फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए 1 होता है इसका मान, इसका कितना होता है 0, और फिर प्लस है में यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे हम, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? इसलिए होगा, यहाँ दिखा दीजिएगा, चूंकि E इक्वल टू कितना है 0, कहाँ अंदर 0 है, तो अंदर जब 0 है तो क्लोज इंटीग्रेशन जो ई डी ए और कास जो थीटा का मान मिला वो 0, वो कितना हो जाएगा 0। मान लो मनी मेरा कॉमेडिया देखा ना, पाहुन का तरह बनाता है, तो मुर्गा बनाता है, पहले ही मार करता है। ठीक है, फूफा जी का तरह शर्मा फूफा कहिए कि नहीं कहिए, भले से कहा चाल नहीं, पहले अपने खा ले जा। तुरी पाछा देखिए 0 हो जाएगा, तो हमारा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी है, यही नहीं मिलेगा, बाकी खत्म। तो फाई इक्वल टू, अब ना पाछा करिए, ई इक्वल टू क्या मिलेगा? क्लोज इंटीग्रेशन डी है, फाई इक्वल टू ई निकाल लिए। अब टोटल इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ए, और इस पर एक समान रूप से आवेशित है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लीजिए सिग्मा है। ठीक है, वह जरूरत पड़ेगी। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई, और इस टोटल जैसे इंटीग्रेशन कराते हैं डी एक्स, तो एक्स प्लस सी होता है, इंटीग्रेशन डी थीटा कराते हैं तो थीटा प्लस सी होता है, इंटीग्रेशन डी वाई कराते हैं तो वाई प्लस सी हो जाता है। वैसे डी ए है तो क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किसके नियम से लाना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम इसमें डाल दीजिए, धड़ाक दे, तो लिखेंगे बट परंतु गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? गॉस के प्रमेय कर दीजिए, नियम हटा दीजिए, प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन 0। नहीं हो गया? धाए दे हाई वैल्यूआ हाई क्या करिए, हे जला कर रखिए। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 मिला दीजिए, तो लिखेंगे हम समीकरण किससे 1 व 2 से, मैंने पाहुन का का खियौनी है, अब गिन ले जाइए। आ लइकवा घरवा के गरिएबो करना सो, फूफा जी ढेर ऐठत रहे तो, हाँ कुटुम्ब के ढेर गरिएबो कर, हाँ बड़ा खातन है, आयल मना बुझाता उपासल है। अच्छा, अंडा में पाहुन के खा करते हैं ना, तब देखिए। हाँ, यो खाती होगी अपनी फूफा जी का। देखिए हाई वैल्यू रखिए, तो हमारा क्या होगा? ई इंटू ए बराबर क्यू बटे क्या? एप्सिलॉन 0। यहाँ से ई निकालिए, तो ई निकालेंगे तो गुणा होना जाएगा। तो अब एजा फूफा जी बान अपने घर जाइए तो फूफा जी नहीं रही हैं, अपन पापा हो जाइए, मैंने अपन पापा नहीं अपने घरवा के जो लड़का है सो के पापा, बड़का पापा, चाचा हो जाए, नहीं हो जाइए।
हाँ, तो इसी को इधर भेज देंगे तो भेजेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग, तो क्यू बट्टे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और गुणा कौन सी ए हुआ। इसको सेट करते हैं धारे, देखिए कैसे ए बराबर 1 बट्टे एप्सिलॉन 0 किनारे छाड़ देने नहीं छाड़ देनी, अब फुफ्फा के लइको वाला तो के नहीं पानी पिए दिया किनारे छटा जला हुआ किनारे छाड़ देनी, कुटुम के लइका हंगा किनारे छाड़ देनी, क्या बचा क्यू बट्टे कौन सी ए। इक्वेशन नंबर क्या मानना है 3, अरे 2 गो रहा। अब तीसरा का मैंने तीसरा चलावन पानी के बाद से क्या होला चाय, चाय के बाद से खाना, तो तीसरा चलावन। अब खाना में क्या देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश कौन चीज घनत्व ये कितना होता है, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बट्टे ए। सिग्मा बराबर क्यू बट्टे कौन सी ए परिभाषा। हाँ ऐसे बनाया जाता है नहीं है। हाँ एगो हइयो वाला तो का समेसन पढ़ा जाता है हाई स्कूल में, गणित वाला टीचर सिग्मा सिग्मा फाँक रहा यहाँ ऐसे है कि नहीं है, है कि नहीं है जी। हाँ, खुश हो गई देखो हमार दे दिया। देखिए इसकी परिभाषा पढ़ चुके होंगे कि हाई मान लीजिए क्षेत्रफल है, टोटल एक एरिया होगा नहीं वही एरिया, इस टोटल एरिया में कितना आवेश होंगे क्यू एकांक करिए तो आपका क्या हो जाएगा क्यू बट्टे ए, यही आपका सिग्मा होता है। इसकी परिभाषा होता है कि एकांक क्षेत्रफल में मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर में कितने आवेश है। नहीं फुफ्फा खान है कुटुम्ब क्या करते हैं खाते हैं तो एक बेर में कितना लील गरन है नहीं होता है कहते आइल में बड़ा खाता रे घट गए तो कितना हो गया। वही है कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, मतलब एक बेर में को गो बिस्कुट उड़ाने है चाहे को गो लाल मोहन घींच घर में, वही क्या कहलाएगा खैले की संख्या कहलाएगा कौन पेटुआ का। हम कहेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की कुल मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। अगर लंबाई होता है मैंने क्यू बट्टे यल रहता है तो ये लैम्डा कहलाता है, पृष्ठ उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब वही क्यू बट्टे अगर ये है तो इसको पृष्ठ आवेश घनत्व क्षेत्रफल होता है एकांक क्षेत्रफल, और क्यू बट्टे अगर भी है तो वो आपका रो कहलाता है आयतन आवेश घनत्व। तो आगे आंसर हो गया नहीं कहते हैं, मतलब डेरिवेशनो 2 मिनट का होता है, पूरा समझा दी इदिया गिदिया के आई माई दादा सब चीज़ बात समझ रहे हैं। तनी मनी इंजॉय चाहिए ना, नहीं चाहिए कैसा मनोरंजन हुई। समीकरण नंबर क्या मान लें पुट करिए तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे 3 और बारे बात दम लगाए हैं सब चंदपरास खा गए डाबर के रखे पहले तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 बट्टे एप्सिलॉन 0 रहेगा। आई सब पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू हमारा हो गया सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। अगर वही कुछ चालक रहता तो नीचे 2 आता है, बस आंसर हो जाता है खाली तनी मनी मिटाना की जरूरत है, मगर अगला वीडियो बनाएंगे उसमें ठीक है। अब यहाँ से देखिए हाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हाई पृष्ठ आवेश घनत्व, हाई निर्वात में विद्युतशीलता होता है 8.85 × 10⁻12 होला 12 होता है जी। एप्सिलॉन 0 का मान एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, हम तो हुआ कहानी है, हम हिंदी में कहानी है, आप अंग्रेजी छाट रही हैं है कि नहीं है। खुश ये एक बार समझ लीजिए हाँ ये हो जाएगी। चलिए 3 चीज़ देखिए, एक यहाँ मिलेगा एक यहाँ मिलेगा एक यहाँ, तीनों वैल्यू पुट कर दिए, सबका वैल्यू रखे आंसर हो गया। यहाँ से जिसका वैल्यू 0 था 0 कर दिए, बचा कितना हाई वाला यही पर मिलेगा ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो ये यहाँ पे मिलेगा तो ये सॉल्व किए हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ये होता है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से कितना होता है फाई इक्वल टू क्यू बाई, वैल्यू यहाँ पुट कर दिए आंसर हो गया, यहाँ से हो गया, इसको सॉल्व कर लिया आंसर आ गया फटा गया। नहीं आ गया उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आया नहीं होगा।